जैसे जैसे बड़े होते हैं समझ में आता है बोलते हैं। तो तब रियलाइज हुआ कि ओ शिट ये तो हुआ है मेरे साथ, एंड ओ शिट ये तो गलत था जो हुआ था। जब मेरे लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मेरे साथ हुई थी। क्या हुआ था? आई लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड। शी कमिटेड सुसाइड। हर फैमिली मेंबर्स समवेयर अब्यूसिव। इमोशन है वो। मैंने अभी शेर में भी कहा था, जो बातें जबान से नहीं निकलती वो आंखों से छलक जाती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। I was numb. दिल की बात। अक्सर हम सुनते हैं कि हमें अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। दिल में बातें रखना अच्छी बात नहीं होती। कह देने से मन हल्का हो जाता है, लेकिन ये हमारे दिलों की बातें सुनेगा कौन? कौन है जो इस दरकती हुई दुनिया में थोड़ी देर रुके और अपनी परेशानियों से अलग हमारी बातें सुने? मुझे लगता है ऊपर वाले की फैक्ट्री में कुछ ऐसे नमूने तो बनने ही चाहिए जो सुनना और समझना जानते हैं। वो एक शेर है ना, जबान और दहन से जो खुलते नहीं वो खुल जाते हैं राज अक्सर नजरों से। शेर है अमन लखनवी का, और शायर ये कहना चाहता है कि जो राज जबान से नहीं खुलते वो अक्सर आंखों से खुल जाते हैं। हमारे ये शो इसीलिए है। हम इस शो में बातें करेंगे, आपसे आपकी बातें होंगी, बिना आपकी पहचान जाहिर किए, बिना किसी जजमेंट के। जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाए वो यहाँ शेयर कर दें। मैं सुनूंगा और आपकी हेल्प भी करूंगा। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप लगे कि आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, उनकी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं आपकी एक्सपर्ट से भी बात करवा सकता हूँ। तो चलिए शो को शुरू करते हैं। तो मैं हूं करुणेश और हमारा ये शो है बिंदास बोल। आज हमारे शो में है हमारी गेस्ट, जिन्हें हम श्रुति कहते हैं। ये एक मेडअप नेम है और श्रुति का मतलब होता है जो सुना जाए। वेलकम श्रुति। हेलो। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं। थोड़ा अपने बारे में बताइए और अपनी कहानी जो भी आप शेयर करना चाहते हो हमसे वो आप शेयर करिए। मैं सुनूंगा बिल्कुल आराम से। मैं अभी ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ फ़िलहाल के लिए, एंड आई हैव माइग्रेटेड अ लॉट। अपने अभी पढ़ाई के लिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, एंड माई स्टोरी गोज़ अ फ्यू इयर्स बैक, जब मैं स्कूल में थी। एंड आई थिंक इट स्टार्टेड व्हेन आई वाज वेरी यंग, बहुत यंग थी, बिकॉज आई वाज ऑलवेज द मैच्योर वन, आई वाज ऑलवेज द अंडरस्टैंडिंग वन, आई वाज ऑलवेज द ग्रोन अप वन, आई वाज द वन जिसे सब समझना चाहिए था. So I was the one who sacrificed a lot and just grew up inside me. अभी मेरे लिए अभी मेरी लाइफ उसी तरीके से जाने लगी है अब, जहाँ पे मैं समझती हूँ, मैं समझाती हूँ, मैं समझती हूँ, मैं तैयार रहती हूँ बदलने को, मैं तैयार रहती हूँ समझाने को. एंड कहीं ना कहीं वो इतना इनबिल्ट हो चुका है मेरे अंदर कि जितनी भी ओपन अप हो पाऊँ फिर भी मैं ओपन अप नहीं हो पाती हूँ किसी ना किसी पॉइंट पे. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे समझ में ही नहीं आता है कैसे बोलना है, किस तरीके से एक्सप्रेस करना है उसको, या मैं ऐसा क्या बोलूँ, क्या वर्ड्स यूज़ करूँ तो वो सामने वाले को समझ में आ जाए. बिकॉज समहाउ आई एम ऑलवेज मिसअंडरस्टूड, समहाउ आई शुड ऑलवेज बी द वन अंडरस्टैंडिंग दैट. सो दैट वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू. बट वो सारी चीज़ें तब जब हो रही थी तब समझ में नहीं आई क्या थी, क्यों थी, कैसी थी. बट जैसे बड़े होते गए, आई हैव रेड सम बुक्स, बहुत सारी चीज़ें खुद रियलाइज़ की, बहुत सारी चीज़ें खुद जानी, खुद पढ़ी, खुद समझ में आई. जैसे जैसे बड़े होते समझ में आता है बोलते हैं. तो तब रियलाइज़ हुआ कि ओ शिट ये तो हुआ है मेरे साथ, एंड ओ शिट ये तो गलत था जो हुआ था. बट जब तक ये जो हुआ जिसने करा तब तक समझ में आता, तब तक मैं बहुत दूर आ चुकी थी इन सब चीज़ों से. बट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत छाप छोड़ गई है मेरे अंदर. बट ये सारी चीज़ें मेनली ब्लूम करना मेरे अंदर अभी कुछ 4 साल 5 साल पहले से की, जब मेरे लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मेरे साथ हुई थी. क्या हुआ था?
I lost my best friend. Oh. She committed suicide due to her family issues. She did that. और उसके बाद समथिंग ब्रोक इनसाइड मी, पार्ट बाय पार्ट. वो साल था, आज का साल है. हर साल कुछ ना कुछ अंदर टूटता सा जाता है, ऐसा लगता है खोता सा जा रहा है. जितना खुश रह लो, जितना बोल लो, एट द एंड ऑफ द डे घर जाके सोते नहीं बनता है सारी चीज़ें सोच के. बिकॉज बस वो नहीं हो पाता जितना ओवरकम करने की कोशिश करो, क्योंकि इमोशंस पूरे समझ में आ रहे हैं, क्या हो रहा है हर एक चीज़ें समझ में आ रही है, कैसे डील करना है ये भी पता है, बट डील नहीं कर पा रहे किसी भी तरीके से, कुछ नहीं कर पा रहे. आई एम जस्ट गोइंग ऑन, जो हो रहा है गो विद द फ्लो कर रही हूँ मैं. आई वॉज अ गर्ल हु हैड एवरीथिंग कैलकुलेटेड इन माई लाइफ. आई वॉज अ गर्ल हु जिसने हर एक चीज़ें, मिनिमल से मिनिमल चीज़ें भी अपने लिए कैलकुलेट करके रखी थी, सोच समझ के रखी थी, जान के रखी थी. बट एट दिस पॉइंट अब मुझे कैलकुलेट करने से भी डर लगता है, क्योंकि द मोमेंट कोई भी चीज़ इधर से उधर जाती है आई गो क्रेजी. मैं बहुत, मेरे को ऐसा लगता है सब बिखर जा रहा है, सब चीज़ें बिखर रही है, सब इधर से उधर हो रही है. मैं चेंजेस से बहुत ज़्यादा डर होने लगा है मुझे. आई हैव गॉन, मैं बहुत अपने आप को ठीक करने के लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ने लगी थी कि मुझे अब किसी और के साथ कुछ होता है तो वो समझ में आता है, लेकिन अपने साथ जो हो रहा है वो समझ में नहीं आता है. मैंने एडवाइस ली थी, सब किया था, बट नथिंग वर्कड. एट द एंड ऑफ द डे आई नो आई एम द वन जिसे ये सारी चीज़ों से आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ों से डील करना है. आई एम द ओनली वन हु कैन, जो अपनी खुद हेल्प कर सकती हूँ. बट आई एम नॉट एबल टू राइट नाउ, एंड मुझे नहीं पता है वो कैसे करूँगी आगे जाके भी, बट आई नो मैं कर लूँगी. सबको दिया कॉन्फिडेंस नहीं खोया है, तो आई नो मैं कर लूँगी. आई नो आई हैव कॉन्फिडेंस इन मी, मैं कर लूँगी. एंड टच वुड, थैंक गॉड, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है. ऑल दीज टाइम्स दे हैव स्टूड बाय मी, दे हैव बीन अ पिलर टू मी, एंड आई अडोर देम फॉर दैट. बिकॉज जितना मैंने खुद को चेंज नहीं किया, उससे कई ज़्यादा उन्होंने अपने आप को चेंज किया इस चीज़ के लिए, हमें समझने के लिए, अपने बच्चों को समझने के लिए. विच इज़ वेरी रेयर टू सी कि कोई एल्डर अपने आप को इतना चेंज करके एक मिलेनियल अपने आप को जेनजी दिमाग में डाल रहा है, जहाँ पे वो अपने बच्चों को समझ रहा है, वो इतनी हम पे इतना ट्रस्ट अपना बना के रखता है कि वो किसी और के सुनने की जगह हमारी सुनते हैं. दे बिलीव आवर वर्ड्स, दे बिलीव अस. सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर टू देम कि उन्होंने जितना मेरा सपोर्ट दिया है उतना उस टाइम पे मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था. ये आपने अभी बताया कि आप मिसअंडरस्टूड हुए हो बहुत बार. पहली बार ऐसा कब लगा था कि आप मिसअंडरस्टूड हो रहे हो, या कोई इंसिडेंट जो आपको? तो इज नो सच इंसिडेंट्स, बट पर्टिकुलर टाइम पे लगता है जब सामने वाला कोई एक ऐसा वर्ड बोल देता है ना, लगता है ये तो मेरा इरादा ही नहीं था, बट वो स्टिल उसे कैसे लग रहा है, क्योंकि मेरी तरफ से तो मैंने ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं. मैंने कभी ये चीज़ बोली ही नहीं, मैंने कभी ये एक्सप्रेस किया ही नहीं सामने वाले को. आई वॉज जस्ट लिविंग मी. मैं अपने आप के रास्ते चलने की कोशिश कर रही थी, मैं अपने आप को इनबिल्ट करने की, मैं अपने एक्सपीरियंस लेने की कोशिश कर रही थी. बट इट जस्ट हैपन्स, जहाँ पे हम नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं उस चीज़ को, नहीं सोचना चाह रहे हैं, नहीं समझना चाह रहे हैं, एंड वो चीज़ सामने वाला फिर हमें साथ कर देता है. आई एम नॉट अ पर्सन जो अपने इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हूँ. नॉट अ पर्सन टू माई क्लोज वंस, जिन्हें पता है, मुझे पता है उन्हें बार बार फेस करना है. मुझे डर लगता है इफ़ दैट जो मैंने स्ट्रॉन्ग वाला वॉल बिल्ड किया है वो उस दिन गिर गया, तो मुझे सबसे ज़्यादा ये डर लगता है कि वो रिलाई किस पे करेंगे. बिकॉज आई हैव बीन दैट स्ट्रॉन्ग पिलर. आई एम द पर्सन जिनके लिए, जिसने उन्हें समझा है उनके टाइम पर, जिसने उन्हें हेल्प की है, उन्होंने मेरी हेल्प की है. बट आई एम द वन दे हैव रिलाइड ऑन. आई एम द वन जिन पे उनका ट्रस्ट है. और अगर मैं ही उस टाइम पे बिखरना चालू कर दूंगी, एंड देन दे हैव नो वे टू गो, दे हैव नो वन टू गो टू. एंड आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि वो नहीं जा सकते हैं कहीं पे. तो आई हैव बिल्ड दैट स्ट्रॉन्ग वॉल very nicely, very strongly,
एंड मैं नहीं पार आने देती हूँ उस चीज़ से. आई डील विथ माई थिंग्स, आई डील विथ देम अलोन. What are you dealing with? I deal with my emotions a lot rather than people. क्या इमोशंस है? I don't know, एक पॉइंट पे समझ में आना बंद हो जाता है. एक पॉइंट पे इतनी अच्छी तरीके से समझ में आता है कि पता रहता है क्या करना है, कि एकदम डाउन लगता है उठ के चलो सही हो जाएगा, तो वॉक करके आ जाती हूँ. लेकिन एक पॉइंट पे इतना वो बिल्डअप हो जाता है ना अंदर कि सारे दरवाजे बंद करके सिर्फ अकेले बैठने का मन करता है. Do you often drain out? ऐसा लगता है कि अब रहने देता हूँ. I'm always drained out. I'm always drained out. I'm never ready to give up. I'm never the person जो give up करने जाएगा. I'm never the person जिसे ये पसंद होगा कि मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करना चाहता हूँ. I'm always ready to try new things. I'm a very curious person. But मेरे इमोशंस ही मुझे इतना ज़्यादा ड्रेन कर देते हैं ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. मैं खुद इतनी ज़्यादा, मैं अपने आप को ही एक पॉइंट पे ले आती हूँ ओवर थिंक करके, जहाँ पे मुझे लगता है कि पॉसिबल होगा भी कि नहीं होगा. बट देन आई नो कि होगा. आई नो. बोलते हैं ना, ट्रेन करने से तो कुत्ता भी ट्रेन हो जाता है. सो आई एम ट्रेनिंग माई माइंड लाइक दैट विच इज़ नॉट रेडी टू गिव अप. आई एम ट्रेनिंग माई सेल्फ लाइक दैट. अच्छा, तुमने मेंशन किया शुरुआत, बातचीत के बिल्कुल शुरुआत में, कि कोई घटना घटी थी एंड किसी ने कुछ किया था. वो कहानी शेयर करोगे? मेरी बेस्ट फ्रेंड थी. हम साथ में कोचिंग जाते थे एंड हम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए साथ नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इट वॉज मंथ्स ओनली, 6 months 7 months अप्रॉक्स 1 year मे बी. बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी कनेक्टेड सो मच कि उसका रहना मेरी लाइफ में बहुत ज़रूरी था. एंड आई थिंक सो वाइस वर्सा. वी बिकेम लाइक सिस्टर्स. स्कूल फ्रेंड थे? नो, कोचिंग. कोचिंग, ओके. Yes. We became like sisters. साथ जाना, साथ असाइनमेंट्स करना. तूने असाइनमेंट नहीं किया, मैं नहीं करूँगी. उस पॉइंट पे, उस पॉइंट ऑफ लाइफ पे जो ज़रूरी चीज़ें होती थी, सारी ज़रूरी चीज़ें हम एक साथ करते थे. एंड जो उस फेज में जा रही थी, आई न्यू दैट मेरा लाइफ का सबसे बड़ा गिल्ट यही रहेगा कि आई न्यू व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू and I knew what was going in her head, but I was still not able to help. बताना चाहोगे क्या था ऐसा? Her family members, some were abusive. Abusive in what sense? I don't know if I should say this. Like, abusive थे. Like, घर पे मारा पीटी बहुत होती थी. अल्कोहलिज्म बहुत होता था. ये सारी चीज़ें बहुत होती थी. बहुत कॉन्स्टेंटली डेली लाइफ थी. एंड वो बचपन से फेस करती आ रही थी. एंड शी शेयर दैट. I was like, we'll see through that. Don't get इतना प्रेशर मत ले. You focus on your studies now. And we used to talk about it. But I never knew कि वो इस पॉइंट पे आ जाएगी. I think अभी मैं जब पीछे कॉन्वर्जेशंस वो सारे याद करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं हेल्प कर सकती थी. I could have stood there for her. I could have been there, but I was not. You have that guilty. I will Guilt live have that अंदर. with that guilt forever, because she was someone who was very pure-hearted and who was a gem of a person. She was a ray of positiveness for me. So I'm sorry. It's okay, it's okay. इमोशन है वो. मैंने अभी शेर में भी कहा था, जो बातें ज़बान से नहीं निकलती वो आंखों से छलक जाती हैं. It happens. Take your time. She was the one जिसे आप सामने से अगर देखोगे ना, आप कभी गेस नहीं कर पाओगे कि
ओ शिट इसके लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, यू विल नेवर बी एबल टू गेस दैट, बिकॉज वो इतनी स्वीट थी, वो इतनी प्यारी थी, वो इतनी पॉजिटिव थी ना, कभी पता ही नहीं चलेगा वो घर से क्या फेस करके आ रही है। वो इतनी प्यारी थी, वो इतनी खुश रहती थी। शी यूज्ड टू लिव हर लाइफ टू द फुलेस्ट, लाइक मंदिर जाना, मंदिर जाएगी, बच्चों के साथ खेलना, उन्हें चॉकलेट्स देना, हर एक चीज़ करना। इट वॉज अवर एग्जाम्स व्हेन दैट हैपेंड। हमारे फाइनल्स थे एंड इन बिटवीन द एग्ज़ाम, मतलब एक एग्ज़ाम हुआ था, दूसरे एग्ज़ाम के बीच का गैप था, एंड आई गॉट द कॉल इन द मॉर्निंग एंड आई वाज लाइक क्या हो गया, एवरीवन वाज कॉलिंग मी कि ऐसा कुछ हुआ है क्या स्कूल में, बिकॉज हम दो स्कूल में, अलग अलग स्कूल के थे, एंड यूज्ड टू गो टू द सेम कोचिंग, एंड उसी स्कूल के बाकी बच्चे भी आते थे। सो माई पेरेंट्स वर कॉलिंग मी फॉर नोइंग दैट, एंड उन्होंने उसका नाम भी लिया था कि उससे पूछ, उससे पता होगा शायद। आई वाज लाइक नहीं पता मुझे, मैं कॉल करके देखती हूँ। मैंने फ़ोन पे कॉल किया, कॉल नहीं लगा, एंड देन आई सॉ हर मैसेज कि उसने एक फ़ोटो भेजा हुआ था, एंड शी रोट आई लव यू अराउंड 3 or 4 o'clock in the morning. And then I was like, I even replied, क्योंकि मैं रात में कभी नहीं सो रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे। आई एम अ नाइट आउल। क्या फोटो भेजा हुआ था? उसका और मेरा पिक था, Okay. रिसेंट पिक था जो हमने उसी टाइम लिया था। वी वर वेयरिंग मैचिंग आउटफिट्स एंड एवरीथिंग वाज गुड। हम दोनों बहुत तैयार होके गए थे, घूमने जा रहे हैं करके, सो वी क्लिक पिक्चर्स एंड शी शेयर दैट, एंड देन शी वाज लाइक आई लव यू, उसने नीचे लिखा हुआ था, एंड देन आई वाज लाइक ओके फाइन, बिकॉज वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो रही थी मेरे सामने। तो आई वाज लाइक ओके आई लव यू टू वगैरह सब लिखा मैंने वापस उसे। आई वाज लाइक ओके, एंड देन सडनली अराउंड 8 o'clock in the morning, 8:30 अराउंड, मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। एंड मैं उस टाइम, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। आई वाज नम, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वाज जस्ट लाइक आई नीड टू गो टू हर हाउस, कि मेरे को बिलीव करना ही ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक वो था, टास्क था। बट जो हुआ है उसे तो फेस करना ही पड़ेगा ना, एट द एंड ऑफ द डे वो उस चीज़ से डील करना ही पड़ेगा। एंड You went to a house? I went to her house, I met her mother, I saw the person who was responsible. I couldn't say anything because he was respected in her house. And her mother is one of the strongest persons I will ever know. Because उस टाइम पे भी उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो आके हमें शांत करा रही थी। उस टाइम पे भी उन्होंने इतनी हिम्मत रखी थी कि she was like she will deal with it, don't get tensed, you need to deal with it, तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे हैं। I was not prepared. उसके बाद फिर I was numb, I was not ready to do anything. I used to lock myself up. मेरा दिन वैसे ही जाने लगा था। एंड देन ईयर पार हुआ, वेकेशंस आए, एंड वापस उसी जगह जाना, उसी कोचिंग में जाना, वहीं बैठना जहाँ हम एक साथ बैठे थे। हमारी इतनी सारी मेमोरीज थी, जस्ट बहुत, मेरे लिए एक बहुत वाली सिचुएशन हो गई थी जहाँ पे मैं समझ नहीं पा रही थी मैं, क्योंकि आई नो आई नीड टू डू दिस, देयर इज नो गोइंग बैक इन माई स्टडीज। आई लव स्टडिंग, आई लव लर्निंग न्यू थिंग्स, देयर इज नो गोइंग बैक इन दिस, देयर इज नो गोइंग बैक इन हार्ड वर्क। बट मेरे इमोशंस उस टाइम पे इस तरीके से फूट रहे थे, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मेरा माइंड शांति नहीं होता था। So I started studying only. I used to go there 6 o'clock or 7 o'clock in the morning मैं वहाँ जाती थी और मैं रात तक वहीं बैठी रहती थी होल वेकेशन। एंड मैं घर भी आती थी बीच में ब्रेक के लिए, आधे आधे घंटे के लिए मैं घर भी आती थी। आई यूज्ड टू गो टू
2 या 3 घंटे की नींद लेती थी मैं, 4 घंटे की मुश्किल से, वो पूरा वेकेशन वैसे ही निकला है। एंड देन क्या मैं एज फिर थी उस टाइम पे तुम्हारी? आई वाज 17, ओके। 16 maybe, हम्म। 17. And then uh, I decided कि अब I need to somehow move on with this. मैंने पूरी तरीके से मूव ऑन मैं कभी नहीं कर सकती, मैं नहीं बोल सकती मैंने किया था, बिकॉज शी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, बट आई एम ट्राइंग टू डील विथ थिंग्स, आई एम ट्राइंग टू कैरी दैट इमोशन, आई एम ट्राइंग टू कीप दैट मेमोरी, बिकॉज आई कांट लीव दोस मेमोरीज। जहाँ पे उसे बारिश पसंद थी और वो ज़बरदस्ती, मुझे नहीं पसंद थी बारिश उतनी, वो ज़बरदस्ती खींच के बारिश में ले जाती थी, बारिश से उसने प्यार कराया। शी हैड दिस सेंस कि जहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा हो, ड्रेस योर बेस्ट, यू विल फील गुड ऑटोमेटिकली। आई यूज्ड टू ड्रेस माई बेस्ट, आई स्टिल ड्रेस माई बेस्ट वेन एवर आई एम सैड, बिकॉज लोग यूजुअली सैड होते हैं तो दे डोंट पुट एफर्ट्स। आई ड्रेस माई बेस्ट वेन आई एम सैड, ईच एंड एवरी डे। इफ आई एम नॉट, मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं कर सकती, आई ड्रेस माई बेस्ट, आई गेट अप, आई स्टाइल माई सेल्फ, आई मेक श्योर दैट मैं उतनी अच्छी लगूँ, बिकॉज आई डोंट नो, वो जस्ट बिल्ट हो गया मेरे अंदर, वो सारे थॉट्स उसके अंदर बिल्ट हो गए। तो देन आई स्टार्टेड लिविंग माई लाइफ, देन आई शिफ्टेड, मैं यहाँ आ गई, एंड देन यहाँ से मेरी लाइफ टोटल फ्लिप मार चुकी थी। I was not that kid anymore. I was not that person anymore. I was still my emotional self, but I built a wall around myself. The understanding one, the strong one. So and I still have that wall around myself. ये किस Because तरीके का वॉल है? मतलब लोगों से कटना, या डर लगता है कि किसी को इतने करीब लाऊं, मैं कहीं नहीं खो ना लाना दूं? चाहती हूँ, मैं खोने का डर लगता है कि कहीं वो वापस से ना खोने खोए। का, और कहीं वो असलियत जान गया तो वो चला गया। कोई भी इंसान हो सामने वाला, if they know how broken I am, they will leave immediately because they can't work that much. उतने इमोशंस, उतना मैं एफर्ट किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं करती हूँ कि वो एक ऐसे इंसान पे देगा who is so much broken. I don't I don't expect that, and I have no expectations from anyone. The only person I have expectations from is myself. The only person I believe on is myself. दैट इज व्हाई यू सेड कि लोग तुम्हें मिसअंडरस्टूड करते हैं। Maybe because मैं अपने आप को उतना अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। I don't know. I don't blame anyone. I don't play the blame game, क्योंकि मुझ पे बहुत ब्लेम हुआ है। The one thing best जो मेरी लाइफ में मेरे साथ हुआ है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से और लोगों के एक्सपीरियंसेस से समझने लगी हूँ, चीज़ें अंडरस्टैंड करने लगी हूँ। तो मेरे साथ कुछ भी होता है, आई डोंट लैश आउट। मेरे पे अब वो हिम्मत ही नहीं रही कि मैं ऐसे फट जाऊँ। हाँ, रोना निकलता है, चिल्लाना निकलता है, बट कभी भी बोला वाला नहीं निकलता है कि क्यों नहीं समझ रहे हो। डू यू हैव फ्रेंड्स अभी? I have, but they don't know the real me. None of them do. I'm surrounded with very good people. I have a few who and they're very good. They're very positive डू यू persons. शेयर? I don't share much. You don't share. I don't. I'm, Have you ever tried किसी से कुछ कहने के बारे में? I'm scared about it somehow. I'm very scared about it. Like, अगर मैंने बोल दी, and what if it becomes a joke to them? What if I am a joke to them? What if मेरी लाइफ पूरी what if पे उतर गई है, because I don't trust anyone apart from me. Why? I can't. ट्रस्ट का इशू क्यों? I can't. बहुत करीबी लोगों से ये ट्रस्ट टूटा है मेरा, तो वो ट्रस्ट अब
किसी पे भी बनना बहुत नामुमकिन है. So I don't trust anyone. No one in my life I will ever trust. Apart from the few happiness that I get from animals. Animals were my rescue at that point of time. There were dogs in my home. There were dogs everywhere Do you around have me. pets? Yes, I have pets. I have 2 of them. Hmm. I have, and they're very sweet. Whenever I'm sad, they are always around me. Dogs? Yes. And क्या नाम है उनका? Alexa and Tyson. One is a golden retriever, another is a German Shepherd cross. You love talking about them? I love them. I love them. I can talk about them for hours. मैं मैंने वो बच्चे हैं बेसिकली मेरे. मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ. I will go to hell for them because they are very sweet. They are very innocent. They are very cute. They are very adorable. They are a part of my life जो मैं कभी नहीं भूलना चाहूँगी. मतलब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं वो मोमेंट्स को इतना प्यार से अच्छे से चेरिश कर पाऊँ. बिकॉज अभी मैं यहाँ हूँ, मेरे पेरेंट्स के साथ वो है. द वन कीपिंग माई पेरेंट्स हैप्पी सो मच. मेरे पेरेंट्स को अतरंगी चीज़ें करके वो मेरे पेरेंट्स एट दिस पॉइंट दे डोंट इवन गेट फ्रस्ट्रेटेड जब घर का सामान तोड़ते हैं. वो मेरी मम्मी वीडियोस बना के भेजते रहती कि क्या करूँ, इसका फेंक दूँ. एंड आई एम लाइक, मम्मी पता है आपको, आप रखने ही वाले हो. क्योंकि उनकी भी जान बसने लगी है उनमें. दे आर सो स्वीट. आई लव एनिमल्स. मुझे अगर एक क्रोकोडाइल मिल जाएगा और मुझे बोलेंगे कि वो मुझे काटेगा नहीं या जान से नहीं मारेगा, तो आई विल पेट दैट आल्सो. आई लव देम टू दैट एक्सटेंट. एंड मेरे लिए मेरा सेफ प्लेस कहीं ना कहीं मुझे इनमें ही मिला था. बिकॉज मैं जब भी मुझे कुछ बोलना होता था, मुझे जब भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे रोना होता था, these animals were the ones I went to. एंड ये रहते थे उस टाइम. दे एक्चुअली यूज टू लिसन. वो सोने नहीं लगते थे, वो मुड़ने नहीं लगते थे, वो कान खड़े करके बैठे रहते थे. एंड द मोमेंट आई यूज टू क्राई, दे यूज टू लिक माई फेस. दे अंडरस्टूड माई इमोशंस that no human could. None of them could. And they were there for me throughout. So I can never forget them. I can never imagine my life where I don't have animals around. Even if I'm living here, I don't have one at home. But the ones at the street, they are my babies. मुझे जहाँ दिखेंगे, I start petting them. I'll start talking to them. People think I'm crazy, but I know I'm not. Because I know they understand emotions very well, more than humans can. More than anybody can. They understand emotions, they respect feelings. So that is what matters to me. And at this point of time, I'm just like, I'm ready to let everything go, but I'm still not ready to let everything go वाले उसमें हूँ मैं, जहाँ पे मैं सब छोड़ देना चाहती हूँ. बट एक पॉइंट है जहाँ पे मेरे को स्टिल आई एम होप. सब छोड़ देने से क्या मतलब? सब छोड़ देने से मतलब है, बोलते हैं ना, क्या आई विश, मतलब आई डोंट वांट टू डाई. डाइंग इज नेवर एन ऑप्शन. आई डोंट वांट टू डाई. बट एट अ पॉइंट आई डू वांट कि सब भूल जाए कि मैं एग्जिस्ट भी करती थी कहीं. सब भूल जाए कि मैं कहीं थी भी. I just want to disappear. And I want to do what I can. Honestly. मैं वो सारी चीज़ें करना चाहती हूँ. I want to go crazy. I want to do whatever I can. अब वो इमोशंस के साथ डील करना हो, अपने जो करना हो, सारी चीज़ें मैं करना चाहती हूँ विदाउट एनी जजमेंट. बट आई नो कि मैं नहीं कर सकती. बिकॉज समवेयर ऑन दी अदर, अगर मुझे नहीं भी बोला जाए, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. And I know I need to be the responsible one. And I know I need to deal with it. And I know I need to do that alone. Nobody else can deal with my emotions other than me. So, ट्रस्ट की बात कर रहे थे कि you don't trust anyone. no. So कोई तो इंसिडेंट होगा जब ये ट्रस्ट टूटा होगा पहली बार.
तो लगा होगा कि अब छोड़ते हैं, ट्रस्ट नहीं करते? बहुत सारी थी ऑनेस्टली। वो कोई एक पॉइंट नहीं था, पता है। वो जब छोटी 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 चीज़ों से बिल्कुल। लेके चालू हुआ ना, and one day it all summed up and crashed on me while I was very high on my emotions. And उस दिन के बाद I knew I can never trust anyone. Anyone, be that anyone in the whole world. I'll never trust that person. I'll never trust a human again. I know that for a matter of fact. What about your parents? My parents are really nice. You trust them? I trust them. But I can't let them deal with my bullshit. मैं उन्हें अपने बोझ में नहीं डाल सकती हूँ। जिस उम्र पे मुझे उनका कंधा बनना चाहिए, मैं उनको कंधे के लिए नहीं बोल सकती हूँ। I can't. I just can't. They have sacrificed a lot. They have done a lot. They have changed their whole life for me. They have changed their whole personality for me. My father at 54, 55, he started becoming like a Gen Z. He's a dude now. He's one of us now. He's very cool. He was a person who was very orthodox, who didn't believe in all these things. But he's now the same person who believes in psychology, who believes in things should be explored, who believes that you should just let go and see what things are going on to. He was the person who used to say you should have everything planned. He is the person who has helped me deal a lot. He is the person who was there for me. जहाँ पे रात को 3-3 बजे, because I was at a place जहाँ पे there was nothing more to do, there was nothing to explore. वही सेम 4 जगह थी, वही सेम 4 लोग थे when I was in school. So he was the person जो रात रात को मुझे घुमाने ले जाते थे बाहर बाइक पे, whenever I used to cry or lash out. He was the person who stayed awake all night for me. He was the person who was always there for me. And my mom, she's a gem of a person. Oh, like for everyone, she's like very dude, very cool. She's like, whatever you want to explore, जो करना है करो. The only concern she has is that is be safe. Whatever you want to do. And they are always there for me. They have never once told me that कि तुम ये मत करो, या तुम ये नहीं कर सकती, या तुम ये एक्सप्लोर मत करो. I have dropped. मैंने जो फील्ड चूज किया था उस फील्ड से बहुत हटके, टोटल नॉर्थ साउथ वाला डिफरेंस है. इतना हटके मैंने चूज किया. दे वर लाइक डू दैट, व्हाटएवर यू वांट टू डू. हम हैं यहाँ पे. वी आर देयर टू सपोर्ट यू. वी अंडरस्टैंड यू. हम हैं तुम्हारे साथ. तुम करो, तुम्हें जो करना है. वी आर देयर टू बैक यू अप. एंड if they're doing so much, they have changed their whole lives. They will fight with anyone and everyone who says something against me. अगर आज के डेट में आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि मेरे पेरेंट्स को कभी कोई जाके ऐसा होता है ना कि कभी किसी ने यहाँ वहाँ देख लिया, तो दे से कि तुम्हारे बच्चे को यहाँ देखा था, ये यहाँ क्या कर रही थी, इसे ऐसे मत रहने दिया. माई फादर एंड मदर, वो लोग वहाँ खड़े होकर बोल देंगे हमारी बच्ची है, हम जानते हैं उसे, आप जाइए अपना काम करिए. और इंस्टेड दे विल जस्ट से कि हाँ हम देख लेंगे. इफ दे डोंट वांट टू बी रूड, हाँ हम देख लेंगे, हम बोल देंगे. एंड देन माई मदर, शी विल कम एंड शी विल बी लाइक, यार पता है तुम्हें ऐसा ऐसा बोल रहे थे, मैंने ऐसा बोल दिया, बस अब आइंदा से बस देखना थोड़ा सा कि आर पार कोई देखे रहा, तुम करो तुम्हें जो करना है. यू एंजॉय वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू एंजॉय. बट हर एक चीज़ में ना बैक ऑफ द माइंड मेरे ना अब कोशिश चलता है, आई डोंट वांट टू हर्ट देम किसी भी पॉइंट पे, बिकॉज दे हैव चेंज देयर लाइफ. दे हैव चेंज देयर लाइफ अपसाइड डाउन फॉर मी. उन्होंने सब बदल दिया अपना. हाउ ऑफन यू टॉक लाइक दिस? मतलब अपने पेरेंट्स से बातें करते हो
वेरी मच। हम पूरे दिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ फ़ोन में रहना पसंद करती हूँ। दे आर माई डू यू कम्फर्ट शेयर ज़ोन। योर इमोशंस विद देम? नॉट मच, लाइक बहुत मैं शेयर करती हूँ, लेकिन इतनी सारी डीप चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, बिकॉज़ आई कांट। डू यू थिंक you are emotionally lost somewhere? I think. आई एम वेरी लॉस्ट। आई नो दैट फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आई एम नॉट इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग। आई ट्राई टू बी, and if the person matters to me, like my parents, they are the only one that mattered for me. तो अगर वो रहेंगे तो उनके लिए आई एम वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। आई बिकम फिजिकली स्ट्रॉन्ग। आई डू वट एवर आई कैन, बिकॉज आई एम द पिलर that they will have to lean on. So I'll do whatever in my strength to let them believe that कि वो मुझ पे rely कर सकते हैं confidently, and मैं वो चीज़ करने के लिए तैयार रहती हूँ हमेशा। What is your biggest fear? My biggest fear, मुझे ना बहुत बार ऐसा लगता है कि खुद को खोजने के चक्कर में और कहीं और ज़्यादा ना घूम जाऊँ। Like if you understand this, like what if जो अभी इतना मेस बना हुआ है, what if it becomes messier? What if I can never solve that puzzle? What if everything I have dreamed of, everything I have What are your dreams? My dreams are very different. I want to open an NGO. I want to be so much able कि I want my parents, मुझे अपने पेरेंट्स को सब देना है, like whatever in my head, like I want to take them to the, मैं उन्हें महंगे से महंगे जगह लेके जाना चाहती हूँ, and I don't want them to look at the prices, yet मैं उन्हें एक वो लाइफ देना चाहती हूँ that they have never got. मैं उन्हें वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कराना चाहती हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ जो उन्होंने सोचा था, जो मैंने सोचा था. I want to open an NGO for animals. I want a happy place. Like मुझे एक ऐसा एकड़ में ज़मीन लेना है, and I want to make a place like old age home. मुझे क्यूरियोसिटी का बहुत ऐसा वो रहता है कि क्या नया मैं और देखूं, क्या नया मैं और सीखूं, क्या और नया मेरे ही इंटरेस्ट में, जैसे स्केचिंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है, आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, नया क्या हो रहा है जो कर सकती हूँ, नई जगह क्या एक्सप्लोर करने के लिए, नई मतलब कुछ नया जो मैं पढ़ सकूँ, कोई ऐसी बुक जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो. आई लव ऑल दोज थिंग्स. इंशाल्लाह ये हो जाए, एक्सपेक्ट करूँगा मैं. चूँकि अब हम इस बातचीत को के अंत की तरफ जा रहे हैं, सो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा तुमसे कि अपनी ये जो बातचीत हुई हमारी, डू यू वांट कि मैं इसे किसी एक्सपर्ट को भेजूं, या तुम्हें कोई अपनी लाइफ को लेके कोई ऐसा सवाल है जो तुम पूछना चाहते हो, या ये बातचीत को सुन के, हमारे पास एक्सपर्ट्स भी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि इसको सुनेंगे और सुन के इवैल्यूएट करेंगे और तुम्हें जो भी सलाह देना हो वो दे सकते हैं, अगर तुम चाहो तो. ये ज़रूरी नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर है पूरी तरीके से. सो अगर चाहते हो तो हम इसको भेजेंगे आगे. इट्स अप टू यू. टेक योर टाइम. अभी इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जवाब देने की. टेक योर टाइम और फिर हमें अब बताना. बिल्कुल. एंड थैंक यू सो मच इतना कुछ शेयर करने के लिए. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. मुझे लगता है कि ठीक से सुना होगा मैंने. बहुत अच्छे पूरी से कोशिश की मैंने सुनने की, जो भी I'll है. rate you 10 out of 10. थैंक यू. यकीन मानिए कि किसी को सुनना बहुत मुश्किल होता है. मैं जानता हूँ कि मैं अभी जिस भारीपन को फील कर रहा हूँ वैसा आप भी कर रहे होंगे. ये एम्प्टीनेस मुझे और आपको सोचने के लिए स्पेस देता है. मैं जानता हूँ कि शेयर करना कितना मुश्किल होता है, और वो भी जब आपने उसे सालों साल अपने अंदर दबा रखा हो. मैं और आप
ऐसे ही मिलते रहेंगे और भी एपिसोड्स आते रहेंगे ऐसे। देखते रहिए और हमसे जुड़िए भी। अगर आपको भी लगे कि आपके पास कोई कहानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपके दिल की बात। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट करके हमें बताइएगा, और आपको ये भी बताना है कि मैं इसमें और क्या सुधार कर सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ। देखते रहिए। युवा चैनल का ये खास पेशकश है, इसका नाम है बिंदास बोल।